उस इलाके को बढ़ाया, फ़ौज के हाथ में ये सब कुछ दिया। अब ये इसमें भी एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि एक बड़ा सवाल है, इमरान खान साहब क्यों धरना नहीं दिया उन्होंने और वो वापस चले गए? क्योंकि एक साजिश थी। साजिश ये थी कि पाकिस्तान की फ़ौज और तहरीक इंसाफ के लोगों को आपस में लड़ा दिया जाए। हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं 10 शॉट भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता दें, पाकिस्तानी हुकूमत ये चाहती है कि पीटीआई के लोग और इमरान खान जो है आर्मी से उलझ जाए, झगड़ा हो जाए आर्मी से। तो यही सब जो है इस वीडियो में दिखाया गया। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को दोस्तों। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कब होंगे इसका फ़ैसला तो पार्लियामेंट करेगी, लेकिन बातचीत के लिए हम तैयार हैं, जिसको असद उमर ने वेलकम किया और उम्मीद है कि अगले 1-2 रोज़ में इस पे बातचीत होगी और इसी बातचीत के नतीजे में जल्दी इलेक्शन करवाने के बारे में कोई फ़ैसला होगा। कहा यह जा रहा है कि ये फ़ैसला अक्टूबर में जो इलेक्शंस हैं वो अक्टूबर में होंगे। असल चीज़ जो इस वक्त बातचीत जिस पे करनी है वो है केयर टेकर गवर्नमेंट। चुनांचे उस पर कुछ मुज़ाकरात होंगे और फिर उसके रोशनी में असम्बलियाँ तहलील करके नई हुकूमत बिठा दी जाएगी, जो कि 3 महीने के लिए होगी। केयर टेकर गवर्नमेंट वो इलेक्शन करवा देगी। सो लगता ये है कि ये प्रोसेस चल निकला। अच्छा, इस प्रोसेस के चल निकलने की एक अलामत ये भी है कि जो कुछ ये करप्ट हजरात करना चाहते थे वो इन्होंने कर भी लिया। जब भी जल्दी इलेक्शन करवाने की बात आई तो जरदारी साहब ने मुखालफत की और उन्होंने कहा कि हमने 2 काम अभी करने हैं। एक तो नैब के लॉज जो हैं उनको इम्प्रूव करना है और दूसरा हमने जो इलेक्शन के लिए जो कवानीन बनाए गए हैं उनको इम्प्रूव करना है। सो उनके ख़्याल में जिस चीज़ को इम्प्रूवमेंट कहते हैं वो मतलब उनका यही है कि वो अपने मफाद के लिए, अगर इलेक्शन के लिए बनाने हैं कवानीन तो उसमें धांधली ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकें, और अगर नैब के कवानीन में तब्दीली करनी है तो वो इसलिए कि जितना जी चाहे करप्शन करें, नैब एक ऐसा बेकार इदारा हो जो मुकदमात चला ना सके। आज का दिन पाकिस्तान की अदालती तारीख के फैसलों में एक तारीख दिन, एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा, एक ब्लैक डे के तौर पर याद रखा जाएगा। वैसे तो पाकिस्तान की अदालती तारीख में कई फैसले ऐसे हुए जिन पे उंगली उठाई जाती है, जिन पे तनकीद की जाती है। ये फैसला भी एक ऐसे ही फैसले के तौर पर याद रखा जाएगा। ये फैसला किसने किया? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन, और इसके अलावा 3 मेंबर्स और भी मौजूद थे उस लार्जर बेंच में जो सुबह सुबह बनाया गया था। वैसे तो हम देखते हैं हिस्ट्री में कि तातारी और मंगोल आते हैं और चंद घंटों के अंदर बस्तियों की बस्तियां और आबादियों की आबादियां उजाड़ के चले जाते थे। हमलावर होते थे और उजाड़ के सब कुछ चले जाते थे, तहस नहस करके। तो इस्लामाबाद पर इस दौर में रात भर एक ऐसा ही हमला होता रहा और चंद घंटों के अंदर बसे बसाए शहर को उजाड़ के रख दिया गया। ऐसा जलाया गया कि उसकी फुटेजेस, शोले आसमानों तक उठ रहे थे दरख्तों से, और फुटेजेस पूरी दुनिया में जाती रहीं। लेकिन ये फस्तायत उस वहाँ पजीर होती है कि जब सुबह सुबह इमरान खान इस तमाशे का ड्रॉप सीन करते हैं और ये कहते हैं कि बस मैं वापस जा रहा हूँ, अब ना तो धरना होगा ना लॉन्ग मार्च होगा, हम वापस जा रहे हैं, यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, लेकिन 6 दिन के बाद मैं वापस आऊँगा। कि मैं 6 दिन के बाद वापस आऊँगा, अगर मेरी बात ना मानी गई, अगर मेरी डिमांड्स पूरी ना की गई तो फिर मैं 20 लाख का मजमा लेके 6 दिन के बाद वापस लौटूंगा और इसी तरीके से हमलावर होऊंगा। अब उनकी डिमांड्स क्या हैं वो तो आप जानती हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन और इसके अलावा असेंबली डिज़ोल्व। आप देखते ही होंगे फिल्मों में इस तरह के कई सीन्स हम देखते रहे हैं कि ऐसे ग्रुप्स और गैंगस्टर्स जब आते हैं, कहीं पर हमलावर होते हैं तो वहाँ पर सामान लूटते हैं, सब कुछ करते हैं, मारते हैं लोगों को, और उसके बाद वो उनको ये कहते हैं कि हम 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वापस लौटेंगे, इतना माल हमें चाहिए, ये तैयार रखना। इस सब मदारी के तमाशे पर जब हुकूमत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में ये पटिशन दायर करती है सुबह सुबह और वहाँ पर अपना ये केस लेकर पहुँचती है कि इमरान खान ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। इसकी वजह यह है कि उनको ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर किया गया था कि आप डी चौक में नहीं जलसा कर सकते, आपको जलसे के लिए जगह दी जा रही है। और फिर
फैसला किया गया था कि वो उस पार्क में जलसा करेंगे, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर बिल्कुल उसी तरीके से हवा में उड़ाया जिस तरह उन्होंने नो कॉन्फिडेंस वोट कराने के ऑर्डर को हवा में उड़ाया था। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आता है वो फैसला भी कुछ ऐसे ही होता है जिसमें गवर्नमेंट की इस रिक्वेस्ट को, इस पिटीशन को हवा में उड़ा दिया गया। हुकूमत का ये कहना था कि इस्लामाबाद को बर्बाद किया गया, वहाँ पे दरख्तों को आग लगाई गई, किस तरीके से वहाँ पर सारी रात ये शैतानी खेल होता रहा, और इमरान खान ने चीफ जस्टिस की, जस्टिस एजाजुल एहसन की ये बात नहीं मानी, जो ऑर्डर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो ऑर्डर नहीं माना, तो इन्हें अदालत बनती है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जवाब दिया गया वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल का ये कहना था कि मुमकिन है इमरान खान को गलत बताया गया हो, यानी ये कि हो सकता है उन तक सही बात ना पहुंची हो, उनको समझ ना आया हो, किसी ने उनको गलत बता दिया हो कि ये तो पार्क में करना था, डी चौक में नहीं जाना था। फिर इस बात पर कि इस्लामाबाद के दरख्तों को आग लगाई गई, तो उनका ये कहना था कि ग्रीन बेल्ट्स के दरख्तों को आग इसलिए लगाई गई क्योंकि वहाँ पे जो लोग मौजूद थे आंसू गैस की वजह से उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो उन्होंने आंसू रोकने के लिए वहाँ के दरख्तों को आग लगाई है। मैंने आपको कहा कि ये गोल्डन वर्ड्स, ये सुनहरी अल्फाज पाकिस्तान के उन फैसलों में शायद शुमार किए